आप देख रहे हैं देश बंधु डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश बंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज सड़क हादसे, मौसम, कानून व्यवस्था और आंदोलन से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में रही। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अनूपपुर में नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, भिंड में रेड अलर्ट जारी। पन्ना छतरपुर में जल सत्याग्रह छठे दिन उग्र, कार्यकर्ता का आमरण अनशन जारी। भिंड में 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सिंगरौली में पहली बारिश में ढहा लाखों का चक डैम, गुणवत्ता पर सवाल। गुना में 629 नामांतरण मामलों के लिए पटवारी को विशेष प्रभार। सागर के देवरी में नामांतरण को लेकर पटवारी किसान में मारपीट। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में एक के बाद एक वाहनों में आग की घटनाएं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर युवक की खुदकुशी की कोशिश नाकाम। सतना में जबलपुर रीजन का पहला जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस शुरू। मध्य प्रदेश में 40 नए बस रूटों पर सरकारी बसों की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं देश भर में चर्चित रहे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गिरफ्तारी मेमो में हुई टाइपिंग गलती का मुद्दा उठाया तो सोनम के वकीलों ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पहले देखना होगा कि गिरफ्तारी के आधार वाला मुद्दा टिकाऊ है या नहीं और इससे गंभीर मामला बताया। फिलहाल सोनम की जमानत बरकरार है, जबकि मामले पर बड़ा फैसला अब 14 जुलाई को आएगा। अनूपपुर में नेशनल हाईवे 43 पर भरौला सिद्ध बाबा के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब अनूपपुर की ओर से आ रही एक अर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक पुरुष का शव वाहन में बुरी तरह फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मृतकों में एक पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इस भीषण सड़क हादसे के बाद अब रुख करते हैं प्रदेश के मौसम का, जहां मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 10% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम की खबर के बाद बात करते हैं एक बड़े चल रहे आंदोलन की। पन्ना छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन छठे दिन और उग्र हो गया है। भारी बारिश और बढ़ते जल स्तर के बावजूद प्रदर्शनकारी नदी में जल सत्याग्रह पर डटे हैं। आरोप है कि प्रशासन ने राशन, पानी और बिजली रोक दी है। कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन तीसरे दिन में पहुंच गया है। सरकार के 12.5 लाख के पैकेज के बावजूद प्रदर्शनकारी हक मिलने तक डटे हैं। आंदोलन की खबर के बाद अब बात करते हैं प्रशासनिक तैयारियों की। भिंड में 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम महगांव की गल्ला मंडी से लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी कर सकते हैं और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। उनके दंदरौआ धाम जाने की भी संभावना है। फिलहाल आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार है। सीएम के दौरे के बाद बात करते हैं भ्रष्टाचार से जुड़े एक गंभीर मामले की। सिंगरौली के देवसर में लाखों की लागत से बना चक डैम पहली ही बारिश में ढह गया। निर्माण के महज 15 दिन बाद टूटने से गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। देवसर जनपद सीईओ सूरज मिश्रा ने तकनीकी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चक डैम की खबर के बाद अब बात करते हैं राजस्व विभाग से जुड़ी खबर की। गुना नगर पालिका में लंबित 629 नामांतरण मामलों के निपटारे के लिए पटवारी सौरभ बंसल को 1 महीने का विशेष प्रभार दिया गया है। प्रदेश में पहली बार हुए इस आदेश से पदों को लेकर असमंजस बढ़ सकता है, क्योंकि पटवारी अब वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक की फाइलों का परीक्षण करेंगे। इसी कड़ी में अब बात करते हैं सागर से आई एक और खबर की। सागर के देवरी में जमीन नामांतरण को लेकर पटवारी और किसान के बीच जमकर मारपीट हो गई। पटवारी का आरोप है कि कोर्ट स्टे के बावजूद उन पर हमला किया गया, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं किसान पक्ष ने पटवारी पर 80,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
अब बात करते हैं प्रदेश में एक के बाद एक हुई आग की घटनाओं की। गुरुवार को प्रदेश के 3 शहरों में वाहनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इंदौर के शिप्रा थाने के सामने रीवा से आ रही जय अम्बे ट्रेवल्स के बस में टायर फटने से आग लगी। सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। भोपाल में आयशर कॉलेज के पास एथेनॉल टैंकर के कैबिन में आग लगी। दमकल ने समय रहते काबू पाया और ट्रक चालक फिलहाल लापता है। वहीं जबलपुर के मदन महल के पास चलती कार में आग लगी। चालक सुरक्षित बच निकला। तीनों जगह दमकल टीमों ने राहत कार्य पूरा किया। अब बात करते हैं जबलपुर से जुड़ी एक और संवेदनशील खबर की। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने पटरी पर लेटकर एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। लोको पायलट की सतर्कता और आरपीएफ की तत्परता से जान बच गई। 30 वर्षीय मुकेश मेश्राम ने बताया कि वह टीवी और इलाज के खर्च से परेशान था। आरपीएफ ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। अब बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की। सतना मेडिकल कॉलेज परिसर में जबलपुर रीजन का पहला जेनजी थीम आधारित नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ है। यहाँ फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट और सेल्फ बुकिंग कियोस्क जैसी सुविधाएं हैं। ग्राहक माई स्टैम्प काउंटर पर अपनी पसंद का व्यक्तिगत डाक टिकट भी प्रिंट करा सकते हैं। और अब आखिरी खबर जुड़ी है प्रदेश के परिवहन तंत्र से। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 लंबे बस रूटों पर सरकारी बसों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। पीपीपी मॉडल पर चलने वाली इन बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट और हर 10 सेकंड में लोकेशन बताने वाले ट्रैकिंग डिवाइस लगेंगे। यात्रियों की संख्या के हिसाब से 23 से 70 सीटों वाली सामान्य और एसी लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज की सभी बड़ी और अहम खबरें। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज बुलेटिन के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल।